उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन की बाकी सभी पार्टियां दिल्ली में बिना वजूद की हैं, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल को साफ दिख रहा है कि वह हार रहे हैं और भाजपा ही निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बना रही है। दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, तो वो ऐसी पार्टियों का जो है समर्थन ले रहे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है दिल्ली में। और ये सारी पार्टियां इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। तो दिल्ली में मैं समझता हूँ कि अभी ये तय हो चुका है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली चुनाव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पहुंचाएंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे सभी विभागों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले 4 घंटे के अंदर दिल्ली की जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो दिल्ली की जनता ने निर्णय कर लिया है कि आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इस मुद्दे को आगे ले जाते हुए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से दिल्ली के जन जन के समक्ष जाएगी और हमारा पॉजिटिव एजेंडा सामने रखेगी। और इस खबर पर धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, दिल्ली के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद रणनीतियों को एक नई तरीके से एक तरह से बनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी उन रणनीतियों पर चर्चा हुई। किस तरह से आने वाली बैठकों के दौर में भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी रणनीति में कोई बड़े बदलाव कर रही है? क्योंकि हर दिन एक नया पोस्टर तो जरूर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी हो रहा है आम आदमी पार्टी के पूरे शासन को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे बड़े हमले कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और अब से थोड़ी देर पहले एक जो चुनाव प्रबंधन कमेटी की जो बैठक दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में हुई थी और अब से कुछ ही समय पहले एक दूसरी बैठक भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अभी दिल्ली बीजेपी में चल रही है, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति के सारे सदस्य और जो दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो मौजूद हैं, बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और सभी मिलकर जो चुनाव प्रबंधन समिति के जो लोग हैं यहाँ पे 2 फैसले लेने हैं। जो पहला फैसला ये है कि कल भी सीईसी की बैठक तय होनी है और उस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो दिल्ली की जो 41 विधानसभा सीटें हैं, 41 विधानसभा सीटों पर किस किस प्रत्याशी को चुना जाए और किस सीट पर किसका समीकरण क्या है, इन सारे चीज़ों पर भी जो चुनावी मंथन है वो जारी है और किस क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, इस मुद्दे पर जो एक बैठक चुनाव समिति की होती है वो बैठक अभी भी दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में चल रही है। जेपी नड्डा यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो पार्टी न बड़े स्तर पर जो मंथन कर रही है वो इस मुद्दे पर मंथन कर रही है कि जो अभी तक का जो चुनाव प्रचार रहा, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नैरेटिव के सामने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दिया, जिस तरीके से चाहे शीश महल के मुद्दे हो, चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे हो, शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल के मुद्दे हो या पोस्टर वार हो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरीके से पलटवार किया गया है या कह सकते हैं कि एक तरीके से रणनीति के तहत उसका जवाब दिया गया है। अब आगे की जो चुनावी जो 25-26 दिन जो बचे हैं, आगे के 25-26 दिन के लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसी रहेगी, किस किस मुद्दों पर पार्टी आगे बढ़ेगी, किस किस मुद्दों पर जो विरोधी दलों को घेरने की कोशिश होगी, इन तमाम मुद्दों पर एक मंथन जो है वो अभी जेपी नड्डा के नेतृत्व में जारी है। क्योंकि जो आगे की जो रणनीति होगी, अभी तक की जो रणनीति थी
धीरज, जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी तक की जो रणनीति थी और अग्रेसिव रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लगातार हमले कर रही है, लेकिन एक तरह से उस मोर्चे को संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने अपनी उस सभा से आपदा की एक संज्ञा दी आप सरकार को। उसके बाद अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे का एक नारा दिया। लेकिन क्या जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहती है कि चेहरा कौन, तो ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या दिखती है? क्या इस मंथन में 2 दिनों की इस बैठकों में उस चेहरे पे भी उन 41 उम्मीदवारों के साथ उस पर भी मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए स्थिति अभी यही है, क्योंकि ये जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल यहाँ के कई पत्रकारों ने, जो बीजेपी के जो सांसद हैं, उनसे पूछा कि आप चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। तो उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि हमारे पास जो केंद्रीय नेतृत्व है और उसका जो प्रमुख चेहरा हमारे प्रधानमंत्री हैं और जिनके बैनर तले ये चुनाव हो रहा है। और जब जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हुआ है, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें या बाकी जो विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें, चाहे हरियाणा की ही बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं उतारे या किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली, भारी मतों से पार्टी को जीत मिला। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 56% मतदान वोट बैंक जो है वो लोकसभा चुनाव में मिला, यही वजह है कि एक बात पे जरूर मंथन हो रही है कि चेहरा कौन हो, लेकिन पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए, अगर लोकसभा चुनाव का रेपुटेशन अगर विधानसभा के चुनाव में वोट बैंक में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत सकती है। इसलिए आप जो चेहरे की बात करें, जी बिल्कुल धीरज, समय कम है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि बात राजनीतिक माहौल में और वार प्रतिवार में परसेप्शन की होती है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन को मुद्दा बना रही है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चेहरे की मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है किस तरह से इस मसले का हल भी भारतीय जनता पार्टी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए।